ठहर जा है माना, किधर जा रहे हो, वो मंजिल नहीं तुम जिधर जा रहे हो। ठहर जा है माना, किधर जा रहे हो, वो मंजिल नहीं तुम जिधर जा रहे हो। ठहर जा है माना, किधर जा रहे हो, वो मंजिल नहीं तुम जिधर जा रहे हो। ठहर जा ठहर जा ठहर जा ऐ माना, ठहर जा ठहर जा ठहर जा ऐ माना। साधनों में उलझा हुआ तेरा मन है, बीच भंवर में फंसा जीवन है। साधनों में उलझा हुआ तेरा मन है, बीच भंवर में फंसा जीवन है। सुनहरा ये मृग तुमको दौड़ा रहा है, सुनहरा ये मृग तुमको दौड़ा रहा है। साया है तुमको जो भरमा रहा है, भरमा रहा है। मिथ्या है मन को, मिथ्या है मन को तू बहका रहे हो, वो मंजिल नहीं तुम जिधर जा रहे हो। ठहर जा है माना। ओम शांति। हंस आसन पर विराजमान, सरल, त्रिनेत्री, नष्टो मोहा, अशरीरी आत्माओं को गॉडली मॉर्निंग। ठहर जा, किधर जा रहा है, किन मैखानों, किन मधुशालाओं की ओर हमारे कदम बढ़ रहे हैं। क्या कहने लगे हैं हम, जब तक जीना है पीना है। पीना तो है, लेकिन क्या? ज्ञानामृत, सोम रस, मीठा मीठा शुभी रस। तो हमें अब लौकिक कहावतें, स्लोगन्स आदि का आध्यात्मिक अर्थ समझना है, समझाना है। सबको सही राह, सही मंजिल दिखानी है। क्यों? क्योंकि हम हैं सैल्वेशन आर्मी, तो सबको बचाने की जिम्मेवारी भी हमारी है। सुप्रीम फादर ने, सुप्रीम टीचर, सुप्रीम गुरु ने हमें बताया, सिखाया। अब उनका शो करने की बारी हमारी है। जब ये कर्तव्य हम करेंगे तभी हम बाप का वर्षा क्लेम कर सकते हैं। साथ ही साथ हमें कायदे अनुसार बाप को याद करना है। और कायदा क्या है, ये तो बाबा हमें साकार और अव्यक्त दोनों मुरलियों में समझाते ही रहते हैं। तो अब समय है अपना स्टॉक भरपूर करने का, ताकि हम सबको शुभकामना और शुभ भावना की गिफ्ट दे सकें। आज तारीख है 19 मई 2023। सुनते
समझते हैं रूहानी बाप का रूहानी ज्ञान। मीठे बच्चे, तुम्हें अंत तक यह मीठी नॉलेज सुनते रहना है। जब तक जीना है, पढ़ना और योग सीखना है। अब समझ में आया कि जब तक जीना है क्या करना है? पढ़ना है, योग सीखना है। बाबा जो पढ़ाई पढ़ा रहे हैं वही पढ़ना है और बाबा से निरंतर जुड़े रहना है। बाबा कहते हैं ये मीठी मीठी नॉलेज जब तक सांस चले तब तक सुनते रहना है। प्रश्न है, बाप के साथ साथ तुम बच्चे किस सेवा के निमित्त बने हुए हो? बाबा भी और हम किस सेवा के निमित्त बने हुए हैं? उत्तर में बाबा कहते, जैसे बाप सारे विश्व को लिबरेट करते हैं, सब पर ब्लेस करते हैं, पीस मेकर बन पीस स्थापन करते हैं, ऐसे तुम बच्चे भी बाप के साथ इस सेवा के निमित्त हो। बाबा हैं लिबरेटर, बाबा ब्लिसफुल हैं, पीस मेकर हैं, तो ये हमारा भी कर्तव्य है। बाबा कहते हैं तुम भी इसी सेवा के निमित्त हो। तुम हो सैल्वेशन आर्मी, बचाने वाली आर्मी। राहत कार्य करते हैं ना, तो सैल्वेज करना है, बचाना है। तुम्हें भारत के डूबे हुए बेड़े को सैल्वेज करना है। 21 जन्मों के लिए सबको संपत्तिवान बनाना है, सबको स्वर्ग का रास्ता दिखाना है, संपत्तिवान बनाना है। ऐसी सेवा तुम बच्चों के सिवाय और कोई कर नहीं सकता। बाबा करते हैं, हमें सिखाते हैं, और इस तरह की सेवा कोई भी अन्य देहधारी नहीं कर सकता। ओम शांति। बच्चे जानते हैं और गाया भी जाता है कि सन शोज फादर एंड मदर। बच्चे अपने माँ बाप का शो करते हैं, जबकि बाप बच्चों को रचता है। जब तक रचा नहीं है तो बाप बच्चों को कैसे सिखलाए कि तुम्हारा यह माता पिता है। बच्चे यह सीखकर फादर का शो करते हैं कि हमारा फादर ऐसा है। वैसे ही फिर गाया जाता है, स्टूडेंट शोज टीचर। जबकि टीचर स्टूडेंट को पढ़ाते हैं तब वह शो करते हैं, फलाने बैरिस्टर ने हमको बैरिस्टर बनाया। जब तक बैरिस्टर नहीं तो स्टूडेंट शो कैसे करें? वैसे गुरु लोग भी जब फॉलोअर्स बनाएं तब कहें कि गुरु से यह मिला। अब वह बाप टीचर गुरु तो अलग अलग होते हैं। हाँ, कोई फादर बच्चों को पढ़ाते भी हैं, हो सकता है, परंतु उनमें तो सब्जेक्ट बहुत हैं। ऐसे तो नहीं एक ही टीचर सब सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। हर सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर होते हैं। यह तो एक ही बाप टीचर गुरु है। जब तक बच्चों को अपना न बनाए तब तक शो निकाल न सके कि हम फलाने के बच्चे हैं, उनकी मिल्कियत के हम हकदार हैं। पहले पहले तो बाप बच्चों को अपना बनाते हैं। बच्चे भी कहते हैं हमने अपना बनाया है। बना लिया बाबा को अपना, बन गए सिर्फ एक बाबा के। बच्चे जानते हैं फादर का शो कैसे करना है। बाबा ने हमें तरीका बताया है कि किस तरह से बाप की प्रत्यक्षता करनी है। तो हम हैं ईश्वर की औलाद प्रैक्टिकल में। यूँ तो ईश्वरी औलाद हर एक समझते हैं, ओ गॉड फादर कहते हैं, किसी न किसी रूप में भगवान को पुकारते हैं, माता पिता कहते हैं, लेकिन संबंधों का अनुभव नहीं करते, कहने को कहते हैं। तो फादर कहा जाता है तो मदर भी याद आती है। कहते भी हैं तुम माता पिता हम बालक तेरे। फादर ने आकर बच्चों को समझाया है हम तुम्हारे माता पिता हैं। तुम भी जान गए हो यह बेहद का माता पिता है। कैसे निराकारी और फिर कैसे साकारी रूप। तो बाबा कहते अब तुम सब कुछ जान गए हो। कल की मुरली में भी पूरा विस्तार था ना, माता पिता कैसे कौन। तो बाबा कहते ये बेहद का माता पिता है, वही फादर बैठ पढ़ाते हैं, सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का राज बताते हैं। बच्चे जब समझते हैं तो फिर औरों को भी समझाते हैं कि सृष्टि चक्र कैसे फिरता है। गाया भी जाता है वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है, परंतु यह नॉलेज तुमको मिलती है इस समय। पूरे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी बेहद की हमें कब पता चलती है? इस समय संगम पर।
जबकि पुरानी दुनिया का विनाश, नई दुनिया की स्थापना होती है। कौन सा समय है ये? कि पुरानी दुनिया का विनाश और नई दुनिया की स्थापना का समय। अभी वर्ल्ड का चक्र पूरा होता है। कलयुग अथवा पुराना युग पूरा हो, नई दुनिया, नया युग शुरू हो रहा है। यह नॉलेज टीचर तुम स्टूडेंट को सुनाते हैं, स्टूडेंट फिर औरों को सुनाते हैं। वह टीचर बाप भी है, वह सुप्रीम बाप बैठ समझाते हैं। नई दुनिया, नया युग था, तब भारत में बरोबर देवी देवताओं का राज्य था। दो युग, एक ही वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी राज्य था। सतयुग त्रेता में बाबा कहते हैं एक ही राज्य था। किसका राज्य था? वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी का राज्य था, है ना। बाबा ने ही हमें सिखाया, हमने पुरुषार्थ किया और फिर प्रारब्ध, दो युग प्रारब्ध। तो वह विश्व के मालिक थे। कौन? भारतवासी आदि सनातन देवी देवताएं। भल थे भारत खंड के मालिक, परंतु बेहद विश्व के मालिक थे। कोई पार्टीशन नहीं थी। सागर, आकाश, वायु, पृथ्वी, सबका एक ही भारत मालिक था। अब तो देखो सब कुछ बांट दिया है। विश्व के रचता की जयंती व बर्थ भी यहाँ ही होता है। बाप कहते हैं मैं तो पुनर्जन्म में आता नहीं हूँ। आत्मा कहती है मैं एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हूँ, वह पाप आत्मा से पुण्य आत्मा हो रही हूँ। बाप समझाते हैं तुम जानते भी हो मनुष्य पुनर्जन्म लेते हैं। 84 जन्म है मैक्सिमम, मिनिमम एक जन्म और मैक्सिमम 84 जन्म। बाबा कहते हैं कि यहाँ के मनुष्य रचता की जयंती व बर्थडे मनाते हैं, लेकिन यथार्थ तो जानते नहीं हैं। भारतीय लोगों में ही देखो आध्यात्म का संस्कार, क्योंकि भारत की धरती पर ही परमपिता परमात्मा का अवतरण होता है। तो अध्यात्म और आदि सनातन धर्म के जो संस्कार हैं वो यहाँ के ही नागरिकों में हैं, यहाँ की ही आत्माओं में हैं। तो बाबा कहते हैं इस नॉलेज को दुनिया नहीं समझती। बाप को ही नॉलेजफुल, ब्लिसफुल कहा जाता है। ज्ञान का सागर है, आनंद का सागर है। सारे विश्व पर ब्लिस करते हैं, सबको लिबरेट करते हैं। आनंद, ब्लिस कहते हैं ना, आनंद माना कोई भी बंधन नहीं है, आनंद की अवस्था। बाप बैठ समझाते हैं मैं कैसे बच्चों को लिबरेट करता हूँ। मैं गाइड भी हूँ, पीस मेकर भी हूँ, पीस स्थापन करता हूँ, सॉवरेनिटी भी स्थापन करता हूँ, राजाई भी स्थापन करते हैं। बच्चे जानते हैं इस समय भारत इनसॉल्वेंट है, तो बेहद के बाप का यह बर्थ प्लेस है, भगवान का बर्थ प्लेस। और देखो इस समय इंसॉल्वेंट, कंगाल हो गया है। बाबा कहते हैं ये बेहद के बाप का बर्थ प्लेस है, परंतु मनुष्य समझते नहीं। शिव का सोमनाथ मंदिर भी यहाँ ही है, वहाँ यही शिवलिंग रखा हुआ है। हीरे का शिवलिंग रखा हुआ था ना पहले, अभी तो नहीं है हीरे का। बच्चों को समझाया है परमात्मा का कोई इतना बड़ा रूप तो नहीं है, स्टार जैसा है। अच्छा, गुरु के फॉलोअर्स बनते हैं, गुरु उनको शास्त्र आदि सुनाते हैं, वह फिर औरों को सुनाते हैं। कहेंगे गुरु ने हमको यह शास्त्र आदि सिखाए, बनारस में जाकर शास्त्र आदि सीखते हैं। विद्युत मंडली से टाइटल आदि ले आते हैं, वहाँ पे विद्युत मंडली, कितने विद्वान पंडित शास्त्रविद वहाँ पे। तो बाबा कहते हैं वहाँ से टाइटल लेकर आते हैं, जैसे सरस्वती आदि। अब यह सरस्वती नाम तो मम्मा का है, क्योंकि उसने बेहद की नॉलेज सुनाई है। बाबा कहते हैं असली टाइटल किसका है? किसने ज्ञान वीणा बजाई? मम्मा ने, ओम राधे। तो सरस्वती उनका टाइटल है। लेकिन आजकल अलग अलग कोर्स होते हैं, पैसे दे के और फिर डिग्री ले लेते हैं, टाइटल ले लेते हैं।
तो बाबा कहते हैं कि वह तो हद के भक्ति मार्ग के शास्त्र सीखते हैं। अब यह तो बच्चे जानते हैं हमारा सुप्रीम गुरु भी वह है, सुप्रीम बाप भी है। सर्वशक्तिमान बाप चाहिए ना, क्योंकि माया भी कम नहीं है। अब माया को पछाड़ना है तो सभी शक्तियाँ चाहिए। तो बाबा कहते हैं वह भी सर्वशक्तिमान है, माया भी सर्वशक्तिमान है, तो बाप भी सर्वशक्तिमान है, बराबर की टक्कर है। तो हमें भी मास्टर सर्वशक्तिमान बनना पड़े। माया सर्व में व्यापक है। बाबा और माया में क्या अंतर है? बाबा सर्वव्यापी नहीं है, लेकिन माया सर्व में व्यापक है। बाप सर्व में व्यापक नहीं है, वह तो पुनर्जन्म रहित है। परम पिता परमात्मा पुनर्जन्म नहीं लेता, मनुष्य लेते हैं। फिर भी परमात्मा को सर्वव्यापी कहना कितनी ग्लानि है। जब जब ऐसी ग्लानि करते हैं और मनुष्य पतित बन जाते हैं, तब फिर मैं आता हूँ। सर्वव्यापी कहकर कितनी ग्लानि की, कितना अपमान किया और पतित बनते ही गए। बाबा कहते हैं मैं तब आता हूँ। यह कोई शास्त्रों में थोड़ी है कि बेहद का बाप टीचर भी है, सतगुरु भी है। भगवान बाप है, चलो माता पिता तो कह देते, लेकिन वो टीचर है, वही सतगुरु है। बाबा कहते ये तो समझते ही नहीं, शास्त्रों में भी नहीं लिखा है। सबको पतित से पावन बनाने वाला भी है। बाप कहते हैं यह सब वेद शास्त्र हैं भक्ति मार्ग के। भक्ति मार्ग आधा कल्प चलता है, ज्ञान मार्ग कितना चलता है? आधा कल्प चलता है या नहीं चलता है? ज्ञान मार्ग तो अभी है ना, सिर्फ संगम पर, लेकिन उसकी प्रालब्ध आधा कल्प चलती है। तो ज्ञान मार्ग आधा कल्प चलता है ये नहीं कहेंगे। बाबा कहते हैं भक्ति मार्ग आधा कल्प चलता है, ज्ञान मार्ग आधा कल्प नहीं चलता। ज्ञान तो एक ही समय बाप आकर समझाते हैं। एक ही बार ज्ञान प्राप्त करने से फिर तुम्हारी 21 जन्म प्रालब्ध चलती है। ऐसे नहीं कि यह नॉलेज अथवा ज्ञान आधा कल्प चलता है, इसका असर रहता है, लेकिन ज्ञान मार्ग ही पूरा चले ऐसा नहीं है। यह तो समझाते हो यह नॉलेज प्रायः लोप हो जाती है। वहाँ है ही सब सद्गति वाले, उनको ज्ञान की दरकार है नहीं। समझदार हैं, सद्गति में हैं, तो उनको ज्ञान की क्या जरूरत है। इस समय ज्ञान सागर बाप आकर बच्चों को कितना ज्ञान सुनाते हैं, क्योंकि अभी सब दुर्गति में है, पतित हैं। बच्चे जब तक जीते रहेंगे बाप की नॉलेज सुनते रहेंगे। वादा किया है ऐसा। जब तक सांस चल रही है मुरली सुनते रहना है। मुरली का मनन चिंतन मंथन सिमरन करते रहना है। क्यों सुनना है? अंतिम समय तक बाबा कहते हैं बड़ी मीठी नॉलेज है। जब तक जिएंगे नॉलेज सुनेंगे। क्यों? क्योंकि बड़ी मीठी नॉलेज है। योग भी अंत तक सीखना पड़े, क्योंकि सिर पर जन्म जन्मांतर के पापों का बोझ बहुत है। 63 जन्मों के पापों का बोझ है, तो सोचो कितना हिसाब किताब क्लियर करना है। तो योग में तो रहना ही है, जीवन ही योग युक्त हो जाए। एक जन्म की बात नहीं, जन्म जन्मांतर से आत्मा पर मैल चढ़ी है, इसलिए बिल्कुल घोर अंधियारे में आ गई है। आत्मा में पुनर्जन्म की मैल रहते रहते खाद पड़ते पड़ते कितनी पतित तमो प्रधान बन गई है। आत्मा भी मुलम्मे की तो जेवर भी मुलम्मे का। न शरीर ठोस है न आत्मा ठोस है। पानी चढ़ा है, सब कुछ दिखावटी है, पतरा चढ़ा हुआ है, खाद मिली हुई है। तो बाबा कहते हैं आत्मा भी मुलम्मे की और जेवर भी, माना शरीर भी मुलम्मे का, सब कुछ तमो प्रधान, एकदम जर्जरीभूत अवस्था को पा लिया है। खास भारतवासी आम, सब धर्म नंबरवार। भारतवासी तो और ज़्यादा ही खोखले हो गए हैं। देखो थोथा चना बाजे घना बोलते हैं ना, थोथा चना, अंदर कुछ भी नहीं है तो वो ज़्यादा ही बचता है। वही हाल भारतवासियों का भी है और बाकी सबका भी है, पूरी दुनिया का भी है, लेकिन खास भारत का और आम सब धर्म नंबरवार। तो सब बच्चों को फादर और मदर का शो करना है। त्वमेव माताश्च पिता कहते हैं तो फादर के साथ मदर भी चाहिए। मनुष्य समझते हैं एडम ब्रह्मा, ईव
सरस्वती। आदम हव्वा कहते हैं एडम ईव, ब्रह्मा सरस्वती। वास्तव में क्या है, सही है या नहीं है जी? सही। बाबा कहते हैं वास्तव में यह रॉन्ग है, रॉन्ग है। ये निराकार गॉड फादर है तो मदर भी जरूर होगी, परंतु वो लोग ईव जगत अम्बा को कह देते हैं। वास्तव में यह बहुत मुख्य बात है। ईव कौन है? अब निराकार गॉड फादर है तो मम्मा कौन हो गई, मदर कौन है? ब्रह्मा बाबा हो गए ना। कल की मुरली में क्लियर किया ना बाबा ने पूरा। तो बाबा कहते हैं कि एडम ब्रह्मा, ईव सरस्वती। वास्तव में यह रॉन्ग है। निराकार गॉड फादर है तो मदर भी जरूर होगी, परंतु वो लोग ईव जगत अम्बा को कह देते हैं। वास्तव में यह बहुत मुख्य बात है। निराकार शिव बाबा इस ब्रह्मा मुख से कहते हैं तुम हमारे बच्चे हो। यह ब्रह्मा माता बन जाती, ब्रह्मा बेहद की माँ। और वो तो अलग ही पार्ट है कि वो फीमेल बॉडी में है, जगत अम्बा पालना के लिए मुकर्रर की हुई है ना, और मेल बॉडी ब्रह्मा बाबा की, इसलिए मम्मा को मुकर्रर किया गया। लेकिन बाबा कहते हैं कि यह ब्रह्मा माता बन जाती। ब्रह्मा प्रजापिता भी है तो माता भी है। वह है सुप्रीम रूहानी बाप। फिर स्थूल में माता ब्रह्मा की बेटी सरस्वती कहलाती है। जगत अम्बा का कितना भारी मेला लगता है। माउंट आबू के पास में ही देखो जगत अम्बा का मंदिर, कितना भारी मेला लगता है। जगत पिता ब्रह्मा का अजमेर में इतना मेला आदि नहीं लगता है। अजमेर पुष्कर में जगत अम्बा का बहुत मान है, क्योंकि माता का प्रभाव बढ़ाना है। वह तो कहते स्त्री का पति गुरु ईश्वर है। पति परमेश्वर है या फिर परमेश्वर पति है। असलियत तो ये कि परमेश्वर पति, पतियों का भी पति, लेकिन भक्ति में मान लिया कि पति ही परमेश्वर। बाबा कहते हैं वह तो कहते स्त्री का पति गुरु ईश्वर है, परंतु ऐसे है नहीं। बाप आकर कहते हैं तुम माताओं का मर्तबा ऊंच बनाते हैं। गवर्नमेंट भी माताओं को आगे रख रही है। वह सब है वायलेंस, और यह है नॉन वायलेंस गुप्त शक्ति सेना। देखो किसी भी देश का जो वित्त है, जो धन है, सबसे ज़्यादा किस पर खर्च होता है? रक्षा मंत्रालय पर, है ना, सेनाओं पर। तो बाबा कहते हैं कि गवर्नमेंट कितना ध्यान रखती है, माताओं को आगे रख रही है। सेना में भी भर्ती हो रहे हैं और माताओं को कितने अधिकार भी दिए जा रहे हैं, कितने अभियान चल रहे हैं, है ना। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बहुत सारे आंदोलन हैं। तो बाबा कहते हैं कि वह सब है वायलेंस, और यह है नॉन वायलेंस गुप्त शक्ति सेना। तो वो सब है लौकिक बातें, हथियार की बात है, हिंसा की बात है। और बाबा कहते हैं तुम सब क्या हो? अहिंसक हो, गुप्त शक्ति सेना हो। वह है विनाशकाले विपरीत बुद्धि। बाबा को जानते नहीं है, विनाशकाल में विपरीत बुद्धि है, भगवान को यथार्थ नहीं जानते। यह भी ड्रामा बना हुआ है। ड्रामा को बुद्धि में बहुत अच्छी रीति रखना है। यह बेहद का ड्रामा रिपीट होता है। ड्रामा का पॉइंट यदि अच्छी तरह बुद्धि में बैठ गया तो इंसान कभी भी दुखी नहीं हो सकता है प्रैक्टिकल लाइफ में। ये इतना अच्छा पॉइंट है। तो बाबा कहते हैं बेहद का ड्रामा रिपीट होता है। बच्चों को जिस रीति सिखलाता हूँ फिर कल्प बाद सिखलाऊंगा। सब ड्रामा के बंधन में बंधे हुए हैं, ड्रामा के बंधन में बंधे हुए हैं। देखो ड्रामा नचा रहा है, हम सब कठपुतलियाँ हैं। बाप खुद कहते हैं मैं भी ड्रामा के बंधन में हूँ। मान सकते हैं ये बात? लेकिन बाबा कहते हैं कि मैं ड्रामा के बंधन में हूँ। दुख तो भारतवासियों पर बहुत आते रहते हैं, ऐसे थोड़ी घड़ी घड़ी अवतार लेकर छुड़ाऊंगा। अब दुख तो पूरे कल्प में, बाबा कहते हैं जब से चालू हुआ आधा कल्प बाद से, सत्युग त्रेता के बाद से, तो बहुत दुख आते हैं। तो हर बार मैं थोड़ी आ जाऊंगा अवतार लेके, जो दिखाया है कि घड़ी घड़ी आए, अवतार लिए और दुखों को दूर किया।
तो बाबा कहते हैं ऐसे थोड़ी घड़ी घड़ी अवतार लेकर छुड़ाऊंगा, मैं तो एक ही बार आता हूँ, आकर सारे विश्व का मालिक बनाता हूँ। परम धाम से कल्प के संगम युगे युगे आता हूँ। अभी तुम ड्रामा के डायरेक्टर मुख्य एक्टर को जानते हो, हद की बात सुनाते हैं, फलाना साहूकार था। यहाँ तुम जानते हो हु इज हु, सृष्टि भर में सबसे साहूकार कौन। एक मैगजीन निकलती है जिसमें सभी धनाढ्य लोगों के नाम होते हैं, टॉप 10 रिचेस्ट। हु इज हु, कौन किस पोजीशन पे है, किस नंबर पे है। तो बाबा कहते हैं वो तो आकर तुम्हें हद की बातें बताते हैं। बाबा ही आकर हमको बताते हैं कि इस धरती पर सबसे बड़ा साहूकार कौन, श्री लक्ष्मी श्री नारायण। सारी सृष्टि में सबसे साहूकार के साहूकार स्वर्ग के लक्ष्मी नारायण हैं। ऐसा कौन आकर सुनाते हैं, बाप। बच्चे जानते हैं हमारे जैसा भविष्य 21 जन्मों के लिए संपत्तिवान कोई नहीं बनता। श्री लक्ष्मी श्री नारायण। और कौन हो गए उनके बाद सबसे बड़े साहूकार, हम। कितने जन्मों के लिए, 21 जन्मों के लिए। बाबा कहते हैं कि बच्चे जानते हैं क्यों बनते हैं हम, तुम बड़ी भारी सेवा करते हो। जो सेवा करेंगे तो मेवा तो मिलेगा ही ना। तो बाबा कहते हैं कि तुम्हारे जैसा संपत्तिवान कोई नहीं बनता, तुम बड़ी भारी सेवा करते हो, भारत की खास और विश्व की आम। तुम हो सैल्वेशन आर्मी। भारत का अब बेड़ा डूबा हुआ है, यह भी ड्रामा है। पूरी दुनिया ही एक बेड़ा है और देखो सब डूबे हुए हैं, तो ये ड्रामा है। समझाया जाता है भारत का बेड़ा सैल्वेज कौन करते हैं, शिव शक्तियाँ। शिव शक्तियाँ तुम सब हो। बाप कहते हैं मैंने तुमको स्वर्ग का मालिक बनाया था, माया ने पतित बनाया, फिर तुमको महाराजा महारानी बनाता हूँ। तुम्हारा है प्रवृत्ति मार्ग, सन्यासियों का है निवृत्ति मार्ग। छोड़ देते हैं घर बार। वो गीत भी है ना एक, संसार से भागे फिरते हो, भगवान को तुम क्या पाओगे। तो बुद्धि से जो संसार को छोड़ेगा, दुनिया को छोड़ेगा, वही भगवान को पा सकता है। तो बाबा कहते हैं तुम्हारा है प्रवृत्ति मार्ग, सन्यासियों का है निवृत्ति मार्ग। वह है हद का सन्यास, यह है बेहद का सन्यास। आजकल दुनिया में झूठ करप्शन बहुत है, यह है रौरव नर्क। दुनिया में देखो हर तरफ झूठ है, धोखाधड़ी है, भ्रष्टाचार है। क्यों है, क्योंकि ये तो रौरव नर्क है ना, अति हो गई है, एक्सट्रीम है। तुम बच्चे अब ईश्वरीय बुद्धि से क्या बनते हो, हमारी है ईश्वरीय बुद्धि, क्या बन रहे हैं हम। अब तुम कहते हो हम शिव बाबा के ब्रह्मा द्वारा बच्चे बने हैं, फिर हम देवता बनेंगे, फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनेंगे, फिर ईश्वर के बच्चे बनेंगे। कल्प पहले भी ईश्वरीय बच्चे थे। बाप से स्वर्ग का वर्षा मिलता है तो श्रीमत पर चलना है। वह है विनाशकाले विपरीत बुद्धि, यादव और कौरव। तो जो श्रीमत पर चलेंगे वो स्वर्ग का वर्षा पाएंगे। बाबा कहते हैं विपरीत बुद्धि किसकी है इस समय, यादव और कौरव। तो यूरोप अमेरिका वाले और भारत में भी जो अपने आप को आस्तिक कहलाते हैं, लेकिन शिव बाबा को यथार्थ जानते नहीं हैं। तो तुम हो विनाशकाले प्रीत बुद्धि पांडव, जिसकी ही जय जयकार होनी है। अन्य धर्म वाले और भारत में बाबा को यथार्थ नहीं जानने वाले सब हो गए विपरीत बुद्धि। बाबा कहते हैं तुम पांडव हो, बाबा के बच्चे हो प्रीत बुद्धि, उनकी ही जय जयकार होनी है। तुम हो गुप्त शिव शक्ति भारत माता, इसमें गोप गोपियां दोनों हैं, नाम माताओं का करना है। ब्रह्मा कुमारी संस्था का नाम, लेकिन ब्रह्मा कुमार भी तो है ना यहाँ, तो नाम माताओं का करना है। क्यों करना है, माताओं को ही बहुत सताया है, द्रौपदी को ही नगन किया है। लेकिन हर एक आत्मा द्रौपदी है।
हर आत्मा देखो नगन है, चारित्रिक पतन सबका हुआ है। और द्रौपदी की क्या बात है? आजकल तो देखो दुशासन द्रौपदी के अंदर ही है। तो शायद इसीलिए बाबा भी देखो अब चले ही गए। तो बाबा कहते हैं द्रौपदी को ही नगन किया है। कहती हैं भगवान हमें नगन होने से बचाओ। तो बाप आकर बचाते हैं। बहुत प्रॉपर्टी मिलती है, प्रतिज्ञा करनी चाहिए। शिव बाबा, मीठा बाबा, हम आपसे वर्षा जरूर लेंगे। बाबा कहते हैं प्रतिज्ञा करो, दृढ़ संकल्प होना चाहिए कि बाबा, मीठा बाबा मेरा, हम आपसे वर्षा जरूर लेंगे। वर्षा शिव बाबा से लेना है ना। गाते भी हैं ईश्वर की गतमत न्यारी है। ईश्वर की न्यारी मत है। देखो कौन सी मत देते हैं, उससे कौन सी गति होती है, ये तो हमको ही पता है ना, उनको नहीं पता, इसलिए कह देते हैं गतमत न्यारी है। तो हमें पता है श्रीमत से सदगति होती है। तो वही जाने और न जाने कोई। तो बाबा भी जानते हैं ये बात, और अब तो हम भी जानते हैं। तो हम ऐसे नहीं कह सकते। अब तुम जानते हो ईश्वर की गतमत बच्चे जानते हैं, फिर बच्चों को शो करना है। अब जब हमें पता है तो प्रत्यक्षता करनी है, सबको समझाना है। बच्चों को स्थायी सुख शांति का वर्षा बाप ही देते हैं। अल्पकाल की शांति कोई काम की नहीं है। थोड़ी देर की शांति और फिर अशांति, तो ऐसी शांति किस काम की है? माँ बाप कहते हो तो फिर बच्चों को फादर मदर का शो करना पड़े। जब भगवान के बच्चे कहलाने के हकदार बने हो तो कर्तव्य भी तो पूरा करना है ना। हक लेने तो हम आ जाते हैं, लेकिन उसके पहले कर्तव्य करना है। क्या? माँ बाप का शो करना है। फादर मदर कौन है? सो बच्चे बैठ बताते हैं, यह मदर फादर सारे वर्ल्ड के हैं। वह बैठ वर्षा देते हैं। बरोबर बाप से वर्षा मिला था। अब कलयुग का अंत है, फिर जरूर बाप से मिलना चाहिए। सन शोज फादर, फादर शोज सन। बाप सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारा बोझा उतर जाएगा। बोझा, टोकरी, ये तो उतारनी है ना। टोकरी के ऊपर ताज थोड़ी पहनेंगे। तो बाबा कहते हैं याद करो तो बोझा उतर जाएगा। याद का चार्ट रखना चाहिए। हम कितना समय बाप को याद करते हैं? ऐसे नहीं, हम तो शिव बाबा की संतान हैं। कई ऐसे ही अलबेले हो जाते हैं कि नहीं हम तो बच्चे हैं, हमेशा ही बाबा की याद में ही हैं। परंतु कहते हैं उठते बैठते चलते कितना याद रखते हैं? चार्ट रखो। मुख्य है याद। विघ्न भी योग में पड़ते हैं। विघ्न भी योग में पड़ते हैं। याद करने बैठते हैं, लेकिन माया देखो राह ही बदल देती है। फिर रोकना है मन को, ठहर जा, किधर जा रहा है? वो मंजिल नहीं जिधर जा रहा है। तो विघ्न भी योग में पड़ते हैं। भारत का प्राचीन योग मशहूर है, वह है हठ योग। राजयोग बाप ही सिखलाते हैं। वह तो बहुत किस्म किस्म के योग सिखलाते हैं। उनका है हद का संन्यास, तुम्हारा है बेहद का संन्यास। प्रवृत्ति में रहते हुए बाप को इतना याद करो जो अंत समय औरों की याद न आए। इतना याद करो, हर पल याद करो, तब तो अंत समय किसी और की याद नहीं आएगी। लगन होनी चाहिए, लत होनी चाहिए, बाबा की लत लग जाए, हाँ, एडिक्शन हो जाए कि बाबा के बिना रह ही नहीं सकते हैं। इतनी बेचैनी, इतनी बेकरारी। तो बाबा कहते हैं आत्मा को एक बाप को याद करना है, तभी विकर्माजीत बन सकेंगे। विकर्माजीत और कोई बना ना सके। भल करके भावना का भाड़ा अल्पकाल के लिए मिलता है, परंतु पतित से पावन नहीं बन सकते। थोड़ा बहुत लेके थोड़ी राजी हो जाएंगे, पूरा लेना है ना। तो बाबा कहते हैं कि भावना का भाड़ा तो अल्पकाल के लिए मिलता है, लेकिन पतित से पावन नहीं बन सकते। भक्त कितना माथा मारते तो भी जा नहीं सकते। देखो खुद की जान तक बलि चढ़ा देते हैं, खुद को बलि चढ़ा देते हैं, लेकिन
जाते तो फिर भी नहीं हैं। भगवान सभी बच्चों का एक ही है, वह एक बार ही आते हैं। कहते हैं हूबहू 5000 वर्ष पहले मुआफिक आया हूँ, फिर से सिकिलदे बच्चों से आकर मिला हूँ। अरे दीवानो, अरे बच्चों, मुझे पहचानो, कहाँ से आया, मैं हूँ कौन, मैं हूँ शिवा। तो फिर से सिकिलदे बच्चों से आकर मिला हूँ। आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिला दलाल। कौन सी आत्माएं हैं जो अलग रही हैं? कौन सी आत्माएं अलग रही हैं? हम बच्चे है ना, ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता। तो बाबा कहते हैं उनको ही पहले आना है। अनेक धर्मों का विनाश, एक धर्म की स्थापना हो जाएगी तो फिर सतयुगी आदि सनातन देवी देवता धर्म के बनेंगे, दूसरा कोई धर्म होगा नहीं। अब तुम हो सिकिलधे बच्चे स्वदर्शन चक्रधारी। बाबा कहते तुम हो सिकिलधे, पिछड़े हुए बच्चे हो, अब मिले हो और स्वदर्शन चक्रधारी हो। तो अपने अब 5 रूपों को हमें देखना है, समझना है, चक्र फिराना है, पूरे कल्प में अपने स्वरूप का दर्शन करना है। पहले सिकिलधे फिर स्वदर्शन चक्रधारी कहेंगे। पहले सिकिलधे क्योंकि पहले बिछड़े और मिल गए, फिर बाबा ने बताया चक्र, तभी तो हम चक्र घुमाएंगे ना। तो पहले सिकिलधे फिर स्वदर्शन चक्रधारी कहेंगे। मनुष्य कहेंगे यह तो देवताओं का टाइटल है, देवताओं को ही अलंकार हैं, यह सब अपनी कल्पना ले आए हैं, ऐसे भी कहेंगे। कहते ना ये तो अपने आप को ही देवी देवता समझने लग गए हैं। तो तुम जानते हो मीठे झाड़ की सैपलिंग लग रही है, विलायत में भी यही नॉलेज देनी है। तुम्हारा हेवनली गॉडफादर कौन है? जरूर मदर भी होगी। बाप आए हुए हैं सुख शांति का वर्षा देने, उसमें हेल्थ और वेल्थ सब कुछ मिलता है। तो फिर कायदे अनुसार बाप को याद करो। बाबा आ गए हैं, आपने पुकारा और भगवान आ गए हैं, वही सुख शांति का वर्षा देंगे। और उस वर्षे में ही क्या है? हेल्थ वेल्थ सब कुछ है। हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस है। कब मिलेगी, कब अनुभव होगी? जब आप उसको कायदे अनुसार याद करोगे तो। अब कायदा क्या है याद करने का? पहला कायदा तो यही बताया ना बाबा ने, खुद को आत्मा समझकर मुझ परमात्मा बाप को याद करो। फिर उसको और सहज बनाने के लिए बाबा ने कहा नाम रूप देश काल कर्तव्य और वर्षा, ये विधि है याद करने की। तो इस रीति हमें बाप को याद करना है। कहते हैं ओ गॉड फादर, तो फिर सर्वव्यापी कैसे कहते हैं? या तो रॉन्ग हो जाता है। ओ गॉड फादर आप बुला रहे हो किसी को कहीं से, इसका मतलब वो यहाँ पर नहीं है, सर्वव्यापी नहीं है। तो सर्वव्यापी कहना यह तो रॉन्ग हो जाता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, विकर्माजीत बनने के लिए चलते फिरते बाप को याद करने का अभ्यास करना है। याद का चार्ट जरूर रखना है। दूसरा, अपनी हर चलन से माता पिता और टीचर का शो करना है। विनाश काल में प्रीत बुद्धि बनकर रहना है। रूहानी सेवा करनी है। वरदान है अपने भरपूर स्टॉक द्वारा सबको शुभ भावना शुभ कामना की गिफ्ट देने वाले मास्टर भाग्य विधाता भव। अपने भरपूर स्टॉक द्वारा सबको शुभ भावना शुभ कामना की गिफ्ट देने वाले मास्टर भाग्य विधाता भव। बाप दादा समझाते हैं आप सब भाग्य की लकीर खींचने वाले ब्रह्मा के बच्चे हो, इसलिए सदा गोल्डन गिफ्ट का स्टॉक भरपूर रहे। भाग्य की लकीर खींचने वाले ब्रह्मा के बच्चे हो आप। भाग्य कैसे बनता है? कर्म से, है ना। तो क्या कर्म करना है ये बाबा ने हमें बताया है।
बाबा कहते हैं अब यही बात आप औरों को भी बताओ ताकि वो भी सुकर्म करके अपना भाग्य बना सके और वो गोल्डन दुनिया में आ सकें। तो ये गोल्डन गिफ्ट का स्टॉक आपके पास भरपूर होना चाहिए। जब भी किसी से मिलते हो तो हर एक को शुभ भावना और शुभ कामना की गिफ्ट सदा देते रहो। उनको भी ये रूहानी ज्ञान समझाना है। खुद को आत्मा समझ उनको भी आत्मा रूप में देखना है। जो जैसा है उसे उसी तरह स्वीकार करना है, एक्सेप्ट करना है। उनको जो चाहिए ज्ञान गुण शक्ति वो हमें मनसा वाचा कर्मणा दान देना है। तो ये है गिफ्ट। बाबा कहते हैं विशेषता दो और विशेषता लो। कमियों को नहीं देखना है, विशेषता देनी भी है और विशेषता लेनी भी है। उनकी अच्छाइयाँ देखनी है, वो भी सीखना है उनसे जो उनमें अच्छा है। विशेषता ही देखना है, कमी कमजोरी नहीं देखना है। गुण दो और गुण लो। तो अपने कर्म से गुणों का दान करना है और जो उनके अच्छे गुण हैं वो भी हमें देखना है, अपनाना है। ऐसी गॉडली गिफ्ट सभी को देते रहो, चाहे कोई किसी भी भावना व कामना से आए, लेकिन आप यह गिफ्ट अवश्य दो, तब कहेंगे मास्टर भाग्य विधाता। लौकिक में हम क्या करते हैं, जिसने जैसा दिया उसको वैसा ही गिफ्ट देते हैं। लिस्ट बना के रखते हैं, याद रखते हैं कितने वर्षों तक कि किसने क्या दिया था, कितने का लिफाफा दिया था। इतना होमवर्क करना है अब। बाबा कहते हैं कि कोई कैसी भी भावना से आए, उसकी कैसी भी कामना हो, दे न दे वो उसका संस्कार क्या है, लेकिन हमें क्या करना है, बाबा से जो हमें गोल्डन गिफ्ट मिली है, डायमंड गिफ्ट मिली है, हमारा स्टॉक भरपूर होना चाहिए। और हमको जो बाबा ने बताया कि मनसा वाचा कर्मणा महादानी बनना है, शुभ कामना शुभ भावना का गिफ्ट देना है, वो हमेशा हमको देते ही रहना है, निरंतर महादानी बनना है। तब कहेंगे मास्टर भाग्य विधाता कि हम भी उनका भाग्य बना सकते हैं। ऐसा करने से हमारा भाग्य तो बनता ही है, लेकिन उनको भी अवसर मिलता है, उनको भी परिचय मिलता है और वो भी पुरुषार्थ करके अपना भाग्य बनाते हैं। तो हम हो गए मास्टर भाग्य विधाता। स्लोगन है मेहनत के साथ महानता और रूहानियत का अनुभव करना ही श्रेष्ठता है। मेहनत के साथ महानता और रूहानियत का अनुभव करना ही श्रेष्ठता है। पुरुषार्थ तो करना है, हमें मेहनत तो करना है, लेकिन साथ साथ ये भी याद रहे कि हम महान आत्माएं हैं, सतयुगी देवी देवता आत्माएं हैं। तो अपनी महानता भी याद रखनी है और रूहानियत, सदा आत्मिक स्थिति में रहकर औरों को भी आत्मा देखना है, ये रूहानियत का अनुभव करते रहना है। तब हम कहलाएंगे श्रेष्ठ आत्माएं। तो ये थी आज की मुरली, जिसको रिवाइज करने के लिए आज के पॉइंट्स हैं। पहला, पढ़ाई और योग। तो जब तक जीना है पढ़ाई करनी है, बाबा से निरंतर जुड़े रहना है, योग युक्त रहना है। दूसरा है हम क्या हैं, पांडव पंडे और सैल्वेशन आर्मी। तो औरों को भी रास्ता दिखाना है और बचाना है, सैल्वेज करना है। तीसरा है सिकीलधे व स्वदर्शन चक्रधारी, हम ही बिछड़े हुए और अभी परमात्मा से मिलन मनाने वाली आत्माएं। तो सिकीलधी बच्चे, सिकीलधी आत्माएं हम हैं और स्वदर्शन चक्रधारी। अब आत्मा अपने स्वरूप का दर्शन करे, पूरे कल्प में हम क्या थे, अभी क्या है और क्या बनने वाले हैं। चौथा है महानता व रूहानियत का अनुभव। याद रहे कि हम कितनी महान आत्माएं हैं और सदा आत्म अभिमानी स्थिति में रह के रूहानियत का अनुभव करना भी है, कराना भी है। और पांचवा है शुभ कामना शुभ भावना का गिफ्ट। ऐसी गिफ्ट देकर
सबका भाग्य बनाना है। ओम शांति। आओ बदले ये चिंतन की धारा, समझे प्रभु के समय का इशारा। आओ बदले ये चिंतन की धारा, समझे प्रभु के समय का इशारा। सदियों से ढूंढे जिसे विश्व सारा, सदियों से ढूंढे जिसे विश्व सारा, वो ही धरा पर स्वयं है पधारा, स्वयं है पधारा। सुना अनसुना क्यों, सुना अनसुना क्यों किए जा रहे हो, वो मंजिल नहीं तो जिधर जा रहे हो। ठहर जा ऐ मान